दोस्तों, आखिर कौन था वो कीड़ा जिसने कर्ण की जांघ को काटकर उसको घायल कर दिया था? उसी कीड़े के कारण ही कर्ण को श्राप मिला था। दरअसल जब गुरु द्रोणाचार्य अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पांडवों और कौरवों को दे रहे थे, तभी कर्ण भी शिक्षा लेने के लिए गुरु द्रोण के पास पहुंचे, किंतु द्रोण ने उनको सूतपुत्र कह के शिक्षा देने से मना कर दिया। इस बात से कर्ण को काफी निराशा हाथ लगी। अंत में शिक्षा प्राप्त करने के लिए कर्ण परशुराम के पास पहुंचे और उन्होंने ये निर्णय लिया कि वह शिक्षा प्राप्त करने के लिए भगवान परशुराम से झूठ बोलकर शिक्षा प्राप्त कर लेंगे कि वे सूत पुत्र नहीं ब्राह्मण हैं। फिर कर्ण महेंद्र पर्वत पहुंचे और उन्होंने वहां पहुंचकर ब्रह्मचर्य का पालन करके अस्त्र शस्त्र शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करने लग गई। एक दिन भगवान परशुराम उपवास पर थे। दिन भर उन्होंने कर्ण को धनुर्विद्या और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देते हुए बहुत थक गए थे। परशुराम को कर्ण पर विश्वास था, जिसके बाद भगवान परशुराम कर्ण की गोद में सर रखकर सो गए। इतने में मांस और रक्त का सेवन करने वाला एक कीड़ा कर्ण के पास आया और कर्ण की जांघ में चढ़कर बहुत तेजी से डंक मारने लग गया और कर्ण का रक्त और मांस खाने लग गया। उसके काटने से कर्ण को बहुत भयंकर पीड़ा होने लग गई। इतना दर्द सहने के बाद भी वह चुप रहने लगा ताकि गुरु की नींद खराब ना हो। जब कर्ण की देह से रक्त की धारा बहने लगी तो परशुराम जी गीले हो गए, जिसकी वजह से उनकी नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि कर्ण खून से लथपथ है, जिसे देखकर पूछने लगे, अरे तू तो अशुद्ध हो गया, अपने भाई को छोड़ और बता कि आखिर हुआ क्या था जिसके कारण तुम लहूलुहान हो गए हो। जिसके बाद कर्ण ने कीड़े के काटने की बात बता दी। जैसे ही परशुराम ने कीड़े को देखा तो वो कीड़ा जलकर राख हो गया और एक भयंकर राक्षस में तब्दील हो गया। उसके बाद उसने दोनों हाथ जोड़कर परशुराम जी से कहा कि हे प्रभु, आपने मुझे नर्क के कष्टों से छुटकारा दिला दिया। फिर परशुराम ने पूछा कि तुम कौन हो और कैसे इस नर्क में पड़े हो? फिर उस कीड़े ने कहा कि सतयुग की बात है, मैं दंस नामक राक्षस था। एक दिन मैंने भृगु मुनि की पत्नी का बलपूर्वक अपहरण कर दिया था। तभी क्रोध में आकर भृगु मुनि ने यह श्राप दिया कि पापी, तू कीड़ा बनकर नर्क में पड़ेगा। तब मैंने दुखी होकर भृगु मुनि से इस श्राप के अंत के बारे में पूछा। तब उन्होंने कहा कि मेरे वंश में जन्मे परशुराम की दृष्टि मात्र से ही इस श्राप का अंत होगा। तभी से प्रभु, अब तक मैं पीड़ित था, आपके मात्र देखने से ही इस योनि का उद्धार हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय परशुराम लिखना ना भूलें।